अधिकतर मिलर्स अगर शादी करने के लिए जाएंगे तो उनका शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि मिलर की तो हालत खराब है। ये पहचान बनी हुई है मिलरों की। दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब कितना कहे हनुमान जी कोई कलेजा फाड़ को दिखाएगा। नमस्कार, द एचडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम दोबारा रोहतास आए हैं। जी हाँ, वही रोहतास जिसे धान का कटोरा कहा जाता है अभी भी, लेकिन धान का कटोरा है कि नहीं हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ राइस मिलर हैं जिनकी अब मिल तो है लेकिन उस मिल में कुटाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के द एचडी न्यूज ने लगातार सवाल उठाया, लगातार इन लोगों से बात की, लगातार इस पर स्टोरी किया जो आखिर इन मिलरों की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, किन परेशानियों की वजह से अभी भी मिल बंद है। तो जो बातें निकल के सामने आई थी उसमें यही था, जो सरकार ने जो एजेंसियां बनाई है उनसे इनका कम्युनिकेशन बहुत गैप है, और जो उनकी नीति है, पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए मैच नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को मिल चलाने के खर्च नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहाँ से मिल चल पाएगा। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नंद कुमार सिंह, हम उनसे बात करेंगे। नंद जी, सबसे पहले तो हम आए थे, पिछली दफ़े आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, हम जाने भी और आपने बताया भी। क्या कुछ परेशानी जो थी वो तो हमको पता है। अभी आप कुछ दिन पहले आपने एक मेल किया था, उस मेल का जो सब्जेक्ट था और क्या जवाब आया, हम उस पर आएंगे, फिर बारी बारी सवाल करेंगे। मैं चिट्ठी भी दिखाना होगा ना। मेल का पता सब्जेक्ट क्या था? मेल में हमने मुख्यमंत्री के पास किया था कि जितनी भी राइस मिलें यहाँ बंद पड़ी हैं उनको जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो आर्थिक पैकेज है दिया गया है उसको दे करके पुनः चालू करा दिया जाए। और एसएफसी जो खरीद एजेंसी जो नियुक्त की गई है वो मात्र 10% से 12% धान खरीदता है। तो किसानों का 80 से 90% धान मार्केट में बिकता है, जो कि सरकारी दर से 300 से 450 के भी 350 से 450 के कम दर पर बिकता है। तो जिसके चलते किसान बहुत माने बिल्कुल कहिए कि भूखमरी के कगार पर चला गया है। सरकारी दर से 400 रुपये क्विंटल कम धान उसका बिक रहा है किसान का, और 80% मार्केट में जब बिक जाएगा उसका तो मर जाएगा। इसीलिए हमने डिमांड किया था कि अन्य राज्यों की तरह, चूंकि बिहार को हमने देखा, एसएफसी का जब लिस्ट देखा एफसीआई का, तो बिहार 13वां स्थान पर खरीद मामले में है। इस वर्ष भी मात्र 20 लाख मीट्रिक टन धान किसानों की खरीद की गई है। तो हमने उसी में संदर्भ में पत्र लिख दिया था कि अन्य राज्यों की तरह 80% धान की खरीद किसानों के का जो उत्पादन है उसका 80% खरीद यहाँ एसएफसी से कराया जाए। अगर एसएफसी खरीदने में सक्षम नहीं है तो जितने भी बंद पड़ी मिल हैं, राइस मिलें हैं, उनको खरीद एजेंसी नियुक्त कर दिया जाए। अगर उससे भी संभव नहीं होता है तो एनसीएमएसएल है या नेफेड है, और एजेंसी लगा कर खरीदवाई जाए, ताकि किसानों के उत्पादन का 80% धान खरीद लिया जाए और सरकारी तबे लाभ मिल पाएगा और किसान मजबूत हो जाएगा। इसी संदर्भ में हमने पत्र लिखा था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि निदेशालय को पत्र को फॉरवर्ड कर दिया, और वहाँ से मुझे भी एक पत्र आया है, और उसमें एफसीआई के सचिव, एसएफसी के सचिव को लिखा गया है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को लिखा गया है, और कोऑपरेटिव सचिव को भी लिखा गया है, और उसकी प्रतिलिपि मुझे भी दी गई है। उसमें लिखा गया है कि जांच करके यह बताया जाए कि क्यों अन्य राज्यों की तरह यहाँ धान की खरीदी नहीं होती है, उसका कारण क्या है, उन्होंने मांगा है। और ये भी लिखा है उस पत्र में कि आवेदनकर्ता जो कार्रवाई होगी उस आवेदनकर्ता को भी जानकारी में दी जाए, और मुख्यमंत्री सचिवालय को, कृषि निदेशालय को भी दिया जाए। यही पत्र में है। नंद कुमार जी, सबसे पहले तो एक कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव पॉइंट जो है, नोटिस पे कम से कम ये बातें आई, जब हम लगातार ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से कहीं ना कहीं रोजगार जो है, जो बाहर में हमारे प्रवासी मजदूर थे, सारे लोग गांव की तरफ आ गए हैं, या फिर जो नहीं आए हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, भाग दौड़ की
उठापटक मची हुई है। तो हम भी चाहते हैं जो भी बिहार में उद्योग है, जो भी मजदूर भरोसे उद्योग है, उनको शुरू किया जाए ताकि यहाँ के लोग जो है उनको बाहर जाने में दिक्कत ना हो और यहाँ के लोगों को यहीं पे काम मिल जाए। और जो किसान हैं, जो किसान से जुड़े हुए जो क्षेत्र है, उनमें कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं और बढ़ेगी। इससे पिछली बार हम लोग बात हुई थी तो तमाम तरह की समस्या आपने गिनाया था। तो क्या आपको नहीं लगता है जो इतनी सारी जो जानकारियां हैं ये पहले से ये एक खाना पूर्ति है? हम आप ही जाना चाहेंगे ये खाना पूर्ति है या फिर जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के संज्ञान में है? क्या कहेंगे इसके बाद? मतलब इससे पत्र जो मिला है तो इससे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप इस पर क्या कहेंगे? हमारी प्रतिक्रिया है कि हम लोगों के दिमाग में पहले था कि हम सभी किसानों का धान पैक्स नहीं खरीदता है, लेकिन इस पत्र के माध्यम से जब हमने एफसीआई का लिस्ट भारत सरकार का देखा तो उसमें हमने पाया कि हम लोगों से अधिक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, पंजाब हरियाणा को तो छोड़िए, वहाँ तो बहुत काफ़ी 90% से भी धान वहाँ। नीति यहाँ की कुछ नहीं है। हाँ, कोई नीति यहाँ पे नहीं है। कोई नीति नहीं है। जबकि सरकार ने एमएसपी लागू करके, सरकारी दर लागू करके यह निर्देश दिया है कि किसानों के उत्पादन का 80% से ऊपर 90% भी आप धान खरीद सकते हैं। वो किसान सिर्फ खाने भर रख के बाकी सब सरकारी दर पर बेच सकता है, जैसे कि अन्य राज्यों में होता है। लेकिन यहाँ तो सरकार की नीति गलत है। अगर नीति सही होती तो अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी खरीद होता। एक तरफ धान का कटोरा बिहार में रोहतास को कहा जाता है और यहाँ मात्र 20,000 क्विंटल धान खरीदा गया। 20,000 क्विंटल का मतलब एक पंचायत, सोच लीजिए 20 लाख मीट्रिक टन धान यहाँ खरीदा गया है। जो तमाम जो चीजें हैं, पेपर जो है, जो भी डिटेल है आप बस वो दिखाएं, जिसमें कि जो वो भी दिखाया हमें, जिसमें कि दिया गया है जो पंजाब में इतना खरीद की गई है, पंजाब में इतना उत्पादन हुआ, जो भी है तमाम चीजें दिखाई, लेटर सहित दिखाइए ताकि हम देखिए। इनके हाथ में ये लेटर है। जब इन्होंने मेल किया तो इनको ये लेटर के माध्यम से टच करके इनको एक नोटिस जो है लिया गया और इनको कहीं न कहीं सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। तो द एसडी न्यूज भी लगातार यही मांग कर रही है, जो भी इस तरह की नीति है, पॉलिसी है, उससे कहीं न कहीं जल्द से जल्द मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि जो लोगों की पीड़ा है, समस्या है, वो कहीं न कहीं दूर हो सके। वो भी हमको दिखाइए, जिसमें कि एक डिटेल है जो कितनी ये हुई, आप पढ़ के सुनाएं। जो अभी रिसेंट का जो 18-19 का जो खरीद का रेट है वो जो रेशियो है वो बताएं। देखिए ये एजेंसी वाइज है। हाँ, ये अब जो दिया गया है इसमें पूरा डिटेल है। तो हम बताएं इस पे जो बिहार का जो इसमें देख सकते हैं, जो देखिए कितना कम जो है बिहार का रेशियो है, मतलब 14.16 है। बाकी डिटेल हम जाने तो ये जो है प्रिंसिपल ये क्या है ये बताइए। ये पैडी खरीदने का लिस्ट है पूरे देश भर में, जो पैडी एफसीआई के द्वारा खरीदा गया है सरकारी एजेंसियों के द्वारा। उसमें सबसे कम बिहार जो है, बिहार मात्र 14.16, 18-19 में 14.16 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीदा है, जो 11वां स्थान पर है बिहार सरकार। जबकि बिहार को ज़्यादा होना चाहिए, मन 1, 2, तीसरा नंबर पर तो पंजाब हरियाणा के बाद बिहार का नंबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और इस वर्ष मात्र 20 लाख मीट्रिक टन यहाँ धान खरीदी गई है और यहाँ पीडीएस में देने के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता पड़ती है। और बिहार से का जो खरीदी गई है धान किसानों से, उसका मात्र चावल तैयार हो रहा है 13.41, बाहर से मंगाया जाता है। बाकी 28 लाख मीट्रिक टन पंजाब हरियाणा से आता है। सक्षम है और यहाँ के लोग देने के लिए सक्षम है। यहाँ चीज मतलब उत्पाद जो चीज बनाने की चीजें जो वही चीज नहीं है तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। यहाँ का मूल कारण एक है कि जो यहाँ खरीद एजेंसी एसएफसी जो नियुक्त की गई है, यहाँ की एजेंसी जो वो पैक्स के माध्यम से खरीदवाती है। पैक्स के पास मिल भी नहीं है और यह मात्र एक पंचायत में 4,000 से 5,000 क्विंटल धान खरीदती है, जबकि एक पंचायत में कम से कम 20,000 क्विंटल। हाँ, ढुलमुल नीति है। समय पर पैसा नहीं देना, समय पर सही किसान का खरीदना नहीं, इसी कारण से यहाँ खरीदे नहीं होती है। जी, हम आपके पास आएंगे, हम और भी मिलरों से बात कर लेते हैं, तब तक और आप जानकारी जुटाइए। आप ये बताइए, इससे पहले भी आपसे मुलाकात हुई है,
जब इन्होंने मेल अटैच किया तो उनकी तरफ से एक जवाब भी आया है। क्या जवाब आने भर से आप संतुष्ट हैं या और क्या मांग चाहते हैं? क्योंकि जवाब आने से संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग काम होने से संतुष्टि होगा। जब धान सरकार खरीदेगा, मिल चलेगा, तभी संतुष्ट होंगे, लेबर संतुष्ट होगा, हम संतुष्ट होंगे। आप लोग की सिर्फ जवाब से तो नहीं होगा। बहुत दयनीय होगी। हालत तो दयनीय है कि मत कहिए कितना दयनीय है। ये सरकार नहीं ना समझेगा, कुर्सी पे बैठे हम लोग लेबर हो गए, मिल मालिक से लेबर बन गए हम लोग, अपना जीवन पालन कर रहे हैं किसी वजह से। कितना मिल था अपना? हमारा 3 मिल था, तो अभी सारा बंद है। कितने लोगों की रोजगार मतलब था? हमारे पास कौन 200 से 250 आदमी था तीनों मिल में। तो आपकी क्या मांग है? आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांगे सरकार धान खरीदे और हम लोग एजेंसी बनाए, खरीद एजेंसी बनाए। हम लोग खरीद एजेंसी बनाएंगे। हम लोग के पास गोदाम पड़ा है, मिल है, धान खरीदने का है व्यवस्था, लेबर है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है हम लोग के पास, लेकिन काम नहीं है, इसलिए लेबर बंद है सब मिल। देखिए बिल्कुल अगर 200-250 लोग इनके मिल से अगर मजदूर का कहीं न कहीं रोजी रोटी चल रहा था, वो कहीं न कहीं बंद हो गया, तो ये सवालिया निशान है सरकार की उद्योग नीति का। अब ये मिल का जो ग्राउंड होता है वहीं बैठे हुए आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको, जंगल झाड़ भी यहाँ उग चुका है, और क्योंकि मिलरों की समस्या है, जो इनकी पीड़ा है, ये हमने जाना। हमारे साथ सुनील जी हैं, इनके भी आपका कितना मिल था कुल मिलाकर? हमारा 2 राइस मिल था 2 राइस मिल था। और दोनों बंद पड़ा। कितने का रोजगार था दोनों मिला के? हमारे यहाँ डायरेक्ट रोजगार 350 से 400 आदमियों को हम रोजगार वहाँ देते थे, लेकिन मिल बंद होने के बाद सारे के सारे अपने बहुत नुकसान में चले गए। बहुत नुकसान में चले गए। अभी क्या कंडीशन है मिल का? अभी कंडीशन ये है कि सरकार के पॉलिसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीका से सरकार का आँख खुले कि हम लोगों को हमारे रोजगार को देखते हुए, यहाँ के किसानों को देखते हुए, और जो हमारे यहाँ वर्कर थे उसके हित को देखते हुए हम लोग के साथ उचित न्याय किया जाए। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे सुनील जी, आपने 2 मिलों की जिक्र की, और आपने जब अब बताया ऑफ कैमरा, जब आपसे बात हुई तो आपने कहा जब बहुत दिनों से 1 दशक से आप इस जो कारोबार में जुड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जब एक समय था जब कारोबार चल रहा था, सारे कुछ रौनक था, लेकिन आज की जो स्थिति है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था हमारा ये बिजनेस जो है एक तरीक़ा से ख़ानदानी है, और हमारे पिताजी से लेकर के दादा से लेकर के सबने इस व्यवसाय को किया है। हम जब 90 में इस व्यवसाय में पहली बार आए तो जो सरकारी मूल्य है, जो आज एमएसपी की बात सरकार कर रही है, उस एमएसपी से ज़्यादा दाम पर हम लोग खुद धान खरीदते थे। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जब व्यवसाय करते थे तो किसानों को उससे ज़्यादा मूल्य देते थे, और उस चावल को सरकार ले तो ले, नहीं लेती थी तो मार्केट में भी हम लोग चावल उसको बेच करके और 2 पैसा कमा करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन आज ये पोजीशन है कि यहाँ किसान का किसान जो एमएसपी डिक्लेयर हुआ है उससे 350, 400, 450, क्या 500 रुपया क्विंटल तक भी नीचे रेट में यहाँ के किसानों का धान बिक रहा है, और हम लोगों का चावल का तो कोई पुछवाल नहीं है। सुनील जी, अभी नंदू जी से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो कोटा क्षेत्र जिससे लोगों को राशन वितरण होता है, वहाँ की जो मांगे हैं, जितने चाहिए अनाज आवंटन के लिए, उतने अनाज बिहार सरकार के पास है भी नहीं, बाहर से मंगा रही है। बिहार सरकार के पास साधन है, कृषक भूमि है, क्षेत्र है, किसान के द्वारा अनाज उपजाया जाता है। क्या मांग है? हम चाहते हैं जो, क्योंकि आपकी जो पीड़ा है, परेशानी आप हम तक रखिए, क्योंकि हम आपसे बस आपकी चीज़ों को हम लोगों तक दिखा सकते हैं, सरकार तक हम बता सकते हैं। आप अपनी पीड़ा को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ बिहार सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे या गरीबों को जो चावल देती है, और हमारे यहाँ किसानों के द्वारा तकरीबन 1,35,00,000 मैट्रिक टन धान यहाँ उपज की जाती है। अगर हम, और उसके हिसाब से उद्योग भी यहाँ लगे, सारे बंद हैं। इसलिए बंद हैं कि हम जो है उस मुकाबले, जैसे किसी अदर स्टेट में सरकारी दर पर वहाँ 90% अगर खरीदारी होती है और हमारे यहाँ 10% खरीदारी होती है,
तो या तो हमारे यहाँ का धान उठ करके उस स्टेट को चला जाएगा, और नहीं तो उसके रेट में हमको यहाँ खरीदी करना पड़ेगा। तो अगर उसके रेट में हम यहाँ खरीदी करते हैं तो हमारा चावल कम रेट में बिकेगा तो हमको नुकसान होगा। तो इसके चलते हम लोग न खरीद पाते हैं और न मिल को चला पाते हैं। दिन पर दिन जितना दिन चलाए नुकसान करके आज ये पोजीशन हो गया है कि बैंक के द्वारा हमारे यूनिट को बंद कर दिया गया है और बंद करके बैठे हुए हैं सारे व्यवसायी। हम लोग तो ख़त्म ही हो गए, जितने हमारे एम्प्लॉई वहाँ थे सब बेरोजगारी। देखिए बिल्कुल आप इनकी पीड़ा देख सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब इनकी जो है आंखें नम भी हो गई बातों को कहते हुए। तो बिल्कुल और भी हमारे साथ लोग हैं, आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अपना मतलब सरकार के पास मांग रखेंगे, विनती करेंगे? ना मुख्यमंत्री जी से है कि जब से उनका सरकार आया है, लालू जी के सरकार में मिलरों का स्थिति बढ़िया था, सरकारी रेट से ऊपर धान भी खरीदते थे, किसान को भी लाभ होता था और व्यवसाय भी अच्छा चलता था। मुख्यमंत्री जी आए, बहुत सा एजेंसी लगाए तो एजेंसी से क्या लाभ हुआ उनका, और करें देखें कि आखिर क्या कारण है कि सारी के सारी मिलें बंद हो गई। इस पर उनके पास रिकॉर्ड होगा उस समय का, सरकारी रेट क्या खरीदाता था, किसान को क्या मिलता था, तो इस पर वो खुद मंथन कर सकते हैं। कितना मिलता है उनको? हमारे पास 3 मिलें हैं, बंद है। सब बंद के पड़ी हैं। सारा मिल का फोटो मंगा ले, उनके पास तो सारा और प्रशासन सब कुछ है उनके पास। क्या गुहार लगाएंगे? गुहार लगाएंगे कि इस पर विचार करें कि क्यों बंद है। यहाँ से लेबर सब बाहर चला, उन्हीं के शासनकाल में सारा चीज हुआ है, वो जब से उनका सरकार आया है। बिजनेस का सारा चौपट उनके शासन में, तो इनको विचार उनको करना चाहिए। लोग कुछ सारे मिलर चोर को लेकर परेशानी भी हुई इस बार, सब- क्योंकि ये अगर शुरू होता है तो आप लोग यही अरे मिल चलती तो श्रमिक को रोजगार भी मिलता, किसान को अच्छा रेट भी मिलता, सब कुछ होता। आज उनका पैक्स है, धान खरीदता है, क्या उचित दाम देता है किसान को? उनको पता नहीं है, पता है पेमेंट भी सही टाइम पे नहीं होता है। पेमेंट के वाला में कम रेट देता है, रेट निकालता है कुछ, देता है किसान को कुछ, उनको पता है। सारा खेला चल रहा है, हम मिलर इसमें पिस रहे हैं, मिलें बंद पड़ी हैं, बैंक का ब्याज बढ़ रहा है, बैंक ताला मार दिया है, हम लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को उनका शासन है, जांच करवा के देख लें कि मिलर अगर बंद है तो कहीं चोरी करके पैसा रखा है, उसका मिल का क्या दशा है, उसका बैंक का क्या सीसी का कंडीशन है। इनका आपका कहना बिल्कुल जायज है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिल सिंह हुआ। देखिए अनिल जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है, जो जांच करवा ले, सब कुछ को देख लें। आखिर आप लोग जो एजेंसी पे जो सवालिया निशान लगा रहे हैं, सरकार में आए तो एजेंसी खरीदारी एजेंसी अपना बनाए, और एजेंसी से और मिल को बढ़ना चाहिए था, तो घटा क्यों? ये तो उनको सोचना चाहिए। ये हम कहें वो कहें फलना कहने से क्या, वो तो खुद विचार कर सकते हैं। और जब से उनके शासनकाल में बिजनेस का स्थिति, लालू जी के समय में जंगल राज था, लेकिन व्यवसाय किसानों का भी उस समय का रेट होगा उनके पास, सरकारी रेट और मार्केट रेट दोनों होगा ऑफिशियल। देख सकते हैं कि उस समय किसान को क्या रेट मिलता था और सरकारी रेट क्या था, आज क्या रेट है सरकारी या किसान को क्या मिल रहा है, ये तो उनका जांच का विषय देख सकते हैं। जांच का अपने बंद कमरा में सारा फाइल मंगा के देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल इनका 2 चीज़ हमने जो जाना अभी तक, इनका कहीं ना कहीं ये कहने का अर्थ है जो ब्याज है वो हमको चुकाना पड़ रहा है और हमारी मिल पे जो है ताला मार दी गई है, और जो लोग थे, जो वर्कर थे, जो काम कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं बेरोजगार है, और इनकी जो दशा है वो ठीक नहीं। हमारे साथ और मिलर हैं, हम उनसे जानेंगे, फिर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष उनसे अंतिम मुलाकात करेंगे। आप ये बताइए, जो एक बार दोबारा हम लोग मिल रहे हैं, आप लोग लगातार यहाँ की मांग को जो है हमारे समक्ष उठाते हैं, और हमें हमारा भी ये काम है जो अब जो जनता की जो तमाम परेशानी है, जो भी है परेशानी, हम सरकार तक पहुँचाएँ। मेल तो आया, लेकिन क्या इस मेल के जवाब से आप संतुष्ट हैं? क्या आगे क्या होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जानकारी तो सरकार जान रही है, मिलें बंद हैं, उनको उसका कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो खुद सरकार को भी जानकारी है क्या मिल रहा है, हमें मिलों से कुछ नहीं मिल रहा है। बैंक का बकाया है, मिलों पर ये बकाया है वो बकाया है, मिलें बंद हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को जानकारी इसके विषय में नहीं और हमारे मेल जाने से उनको जानकारी हुआ हो। ये तो एक खाना पूर्ति की तरह है
जैसे सब चीज़ खाना पूर्ति, हमको लगता है इसकी भी खाना पूर्ति होकर इलेक्शन तक इसको निपटा के काम खत्म कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से कि शायद ही कुछ स्टेप ले पाए। जब 15 साल का समय कम नहीं होता है किसी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम अभिजीत हुआ। अभिजीत जी, क्या रिक्वेस्ट कर सरकार से क्या मांग करेंगे? जो कम से कम हम लोग को बाजार उपलब्ध कराया जाए, मिलरों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए। इनको भी एजेंसी नहीं, किसान जिस तरह से पैक्स है उसी तरह से एक मिल भी है। मिल भी अपने क्षेत्र के हर एक किसान से जुड़ी हुई संस्था है। हर किसान को जानता है कि उनकी क्या उपज होती है, क्या इनकी हैसियत है, क्या है। मिल भी एक पैक्स से कम संस्था छोटी नहीं है, वो सबको जानता है। लेकिन आज तक मिलों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो जितनी अच्छी तरह से मिल वाला एक किसान को जानता है, उनकी परेशानी को समझता है, उनकी छोटी से बड़ी परेशानी को पूरा करता है, एडवांस भी देता है। अगर नहीं धान देने से पहले, सीजन से पहले खाद और बीज का एक समय था कि पैसा देते थे हम लोग। खाद और बीज खरीदने के लिए मिल वाले एडवांस पैसा देते थे किसानों को, पैक्स वाले नहीं देते हैं। और जितनी परेशानी हम लोग, चूंकि हम लोग ज़्यादा नज़दीक हैं किसानों से, लेकिन क्यों नोडल एजेंसी मिलरों को नहीं बनाया जाता है जो किसानों से जुड़ी संस्था है, किसानों के लिए है, जो परेशानी उनकी समझते हैं, और पैक्स को बनाया जाता है और मिलरों को उसमें नहीं, इग्नोर करके चल रही है सरकार। तो हमारी मांग है कि मिल को भी एक खरीद एजेंसी के रूप में किया जाए। वो अच्छी तरह, इसके पास अपना संसाधन भी है, सारी व्यवस्था है, कुटाई भी कर सकती है, धान किसान का उठा कर ला भी सकती है, पहुंचा भी सकती है, सारी व्यवस्था मिलों के पास, कुटाई भी कर सकती है। तो और दूसरी तरफ पैक्स है जो केवल इलेक्शन होके जीत के आ गए और उनके पास कोई उपाय नहीं है अपना, ना उनके पास अपनी गाड़ी है, ना कुछ है, ना पलदार है, ना लेबर है। हम लोग यहाँ 100 लेबर रखते हैं इसी काम के लिए, मिलों में काम करने के लिए, लेकिन उनके पास अपना कुछ नहीं है। फिर केवल पेपर पर काम करना है तो फिर किसी लेबर की जरूरत ही क्या है? पैक्स तो पेपर संस्था है, पेपर पे काम होता है। सोचिए एक गांव में जहां 10,000 कुंटल काम होता है, उनको पूरा पंचायत में 4,000 खरीदते हैं। एक गांव, एक पंचायत में 8 गांव 7 गांव होता है तो 7 चौके 28, 30,000 कुंटल उत्पादन होगा धान का, और इनको टारगेट मिलता है 4,000, 2,000, 3,000 कुंटल, जो एक गांव का उपज से भी कम है। तो एक गांव का जो खरीद नहीं करते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं पूरा पंचायत का पैक्स। क्या मांग करेंगे? तो एक कम शब्दों में आप क्या अपनी हमारी मांग है कि मिलरों को भी खरीद एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि ये हमारी भी और हमारी संपत्ति और सरकार की भी संपत्ति ये खड़ी रहे, नहीं तो ध्वस्त हो जाएगी और एक बहुत बड़ा नुकसान समाज के लिए और हम लोग के लिए भी रहेगा। दुखद बात रहेगी। बात की कुछ लोगों की आंखें भी नम हो रही है और वो अपनी जो है पीड़ा बता रहे हैं। ऐसे में कैसे आप लोग अपने आप को? जी, हम लोग तो आर्थिक और सामाजिक सब तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। मिलें बंद कर दिए, हम लोग को करोड़ों करोड़ रुपया लगा के अपने घर का पूंजी, बैंक से लेकर पूंजी लगा के, जो जिस पे दिन रात खड़े होकर हमने धूप में खड़े होकर अपना मिल खड़ा किया, आज बंद है। देख के सामने जंगल आप भी देख रहे हैं, जंगल लगा हुआ है, झाड़ लगा हुआ है। कैमरा दिखाएगा तो आपको दिख जाएगा क्या हाल है यहाँ पे कभी आइएगा तो मतलब कम से कम 30 फीट ऊंचा धान का बोरी रखा रहता था, और ये देखिए आज क्या हाल है। तो सोचिए कि मैंने हम लोग की आंखों में और मैंने दिल पर क्या गुजर रहा होगा, तो समझने की चीज़ है। ये इस पर कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा मिलों का, चाहे हमारा पैसा हो चाहे बैंक का पैसा हो, जिसका भी पैसा हो, इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, और उसका भुगतभोगी मैंने एक मिल के साथ कम से कम 500,000 लोग हो रहे हैं। एक मिल से 1,000, 2,000 लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। हमारे साथ और भी मिलर हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग हमारा है कि मिल को चालू कराया जाए, सब तरह का व्यवस्था दिया जाए। जिस तरह से सरकार जो है हम लोगों को मिल, सरकार नीतीश कुमार बंद कराया है, दूसरा कोई नहीं बंद कराया है, कौन बंद कराया? नीतीश कुमार। इसलिए यहाँ जो है पैक्स को नोडल एजेंसी बना करके उसको खरीदारी करा रहा है, मिल को एकदम कैंसिल कर दिया है। आज जब तक से मिल को सब व्यवस्था नहीं दिया जाएगा तो किसानों का कोई हाल सुधरने वाला नहीं है। यहाँ का लेबर मजदूर भी जो है बदहाल है। लास्ट में मिलर लेबर सबको अपने से सुसाइड करना पड़ेगा। यहाँ के हम लोग तो ऐसे ही दुर्दशा में देखिए रहे हैं कि सारे मिल जो है बंद पड़े हुए हैं, जंगल हो गया है, अब वहाँ पर कोई जाना नहीं चाह रहा है मिल को देखने के लिए। क्या नाम है आपका? श्री राम नारायण शाह। बहुत दिक्कत है फिर। अब दिक्कत है कि अब दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब कितना कहे हनुमान जी कोई कलेजा फाड़ को दिखाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत है। सुनील जी से बात हो रही थी, उनकी आंखें भी नम हो गई। सब कुछ अब यहाँ कहने के लायक नहीं रह गया है। मिलर तो ऐसा स्थिति में कि अपना जीवन अब लास्ट में कोई ऐसा मिलर है कि सुसाइड कर लिया है। बहुत से ऐसे मिलर है, एक आध को जो बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके रेलवे में, हमारे बगल का मिलर है, रेलवे में कटा कर अपना जान दे दिया। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से कि चालू करावे, यहाँ का उद्योग धंधा चालू हो। बात करेंगे अब तमाम लोगों से हमारी बात है। सभी का कहना यही है जो
कहीं ना कहीं अगर मिल शुरू रहता तो जो लोग बाहर श्रमिक हमारे परेशान हुए हैं, लेबर लोग काम करता और किसानों की स्थिति सुदृढ़ होती। कहीं ना कहीं कुछ और जो मिलरों का ये कहना था, हम लोग किसान सीधे कॉन्टैक्ट में थे, जो लोकल किसान थे उनकी हम लोग खुद खरीद फरोख्त कर लेते थे, उनको उचित मुआवजा मिल जाता था। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों के बात पे आपका संवाद क्या होगा? देखिए, जितना मिलर लोग का है वो बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं। पहले जो मिलर थे, यहाँ बड़े मिलरों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि बहुत बड़े पूंजी वाले होते थे मिल जो बनाते जिनके पास था। लेकिन आज यह स्थिति ऐसी बन गई है कि मिलर कहने का मतलब वो समाज का सबसे कमज़ोर आदमी, आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर आदमी मान लोग लेता है। सच्चाई भी है, जिसका 16 करोड़ का प्लांट लगा हो और वो आदमी के यहाँ एक बोरी चावल तैयार करने की क्षमता न हो, सरकार की गलत नीतियों की वजह से ताला बंद हो, जिसके 350 मजदूर पलायन हो गए हों, जो गार्ड का पैसा अभी भी आप देख के आए होंगे मिल का, जिसमें गार्ड आपको ताला खोला होगा, गार्ड का पैसा इनको पेमेंट घर से करना है। सोचिए कि उस मिल मालिक पर कौन सी आफत गुजर रही होगी। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि सरकार जो नोडल एजेंसी एसएफसी नियुक्त किया है बिहार के अंदर और पैक्स के माध्यम से उसके लिए धान खरीदवाती है, तो उसमें मुझे तो जानकारी था पहले कि पैक्स वाले गलती कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब तह तक गया, जो आपको पेपर में दिखाया हूँ एफसीआई का, पूरे हिंदुस्तान भर का रिकॉर्ड में देखा, तो मुझे यह बुझाया कि नहीं, पैक्स अध्यक्ष की गलती नहीं है, ये सरकार की नीति की गलती है। चूंकि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब जगह 70, 80, 90% तक धान की खरीदी हुई है और बिहार में मात्र 14% धान इस वर्ष और पिछला साल 10% की धान खरीदी हुई है और बाकी धान मार्केट में बिक गया 350 से 400 रुपये क्विंटल कम पर। आप ही सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करेंगे, 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है, अभी एक नया स्लोगन दिया है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। आप स्वयं विचार करें कि जिसका उत्पादन का 80% भाग 350 से 400 रुपया प्रति क्विंटल कम दर पर बिकेगा, तो आर्थिक उनकी मजबूती कैसे होगी? वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? मुझे तो लगता है कि वो आत्मनिर्भर नहीं, गरीब निर्भर, गरीबी के कगार पर ढकेलने का काम कर रहे हैं, जब इस पर वो विचार नहीं करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा हूं, परसों कल शाम को तोमर साहब को भी पत्र लिखा, चूंकि वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा था कि किसान वाकई, हृदय पर हाथ रख के कहिए, किसान वाकई में अभी किसान की हालत खराब है। जब तक उसकी उत्पादन का 80% सरकारी दर पर एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा उत्पादन, धान हो, गेहूं हो, जो भी हो, तो उस खुशहाल नहीं हो सकता है। तो मैं पत्र लिखा और पत्र में जिक्र भी किया हूं, उस वर्चुअल रैली का जिक्र भी किया हूं। मुझे एक मांग करना है कि सरकार उदासीनता छोड़े। अभी यह माहौल जो चल रहा है कोरोना महामारी का माहौल है, और अगर सरकार एसएफसी की तरह आपका जो मिलर्स को, जितने बंद पड़े मिल हैं, वो मिलर्स को खरीद एजेंसी बना दिया जाए। खरीद एजेंसी मिलर को बनाने से 2-3 फायदे हैं। एक फायदा तो होगा कि अगर एसएफसी नहीं सक्षम है खरीदने में, तो मिलर के पास सारा एसेट है, ये लोग सब चीज़ धान खरीद लेंगे। सरकार को तो पूंजी नहीं लगाना है, एसएफसी के लिए तो पैक्स के लिए पैक्स के द्वारा खरीदवाने के लिए बोरा देना है, सुआ, सुतारी, उसके पास गोदाम भी नहीं है, सारा चीज़ दिलवाना है। मिल के पास तो सारा एसेट पड़ा हुआ है। थोड़ी सी आर्थिक पैकेज दे करके, जो प्रधानमंत्री का घोषणा किया गया है आर्थिक पैकेज दे करके चालू कराने का, तो पुराने जितने भी मिल बंद पड़े हैं वो सबको आर्थिक पैकेज दे करके चालू करा दिया जाए, और जब चालू करा दिया जाएगा तो किसानों का सारा पैदावार खरीद लिया जाएगा। आप जब हम इससे पिछले बार आपसे बात कर रहे थे, तो आपका ये कहना था जो पहले एफसीआई जो थी उसका जो पॉलिसी था, जो आप लोगों ने शुरू किया था, उस समय पॉलिसी ठीक था। इस सरकार की जो एजेंसी आई, उस समय से स्थिति जो है गिरने लगी। मान लीजिए आर्थिक पैकेज देख करके आप लोग को चालू करवा दिया जाए, फिर इसकी नीति जो निर्धारण होगा वो कैसे होगा? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ही चाहते हैं
कि जो सरकार किसान का हम अगर खरीद एजेंसी राइस मिल नियुक्त हो जाएगा तो धान तो खरीद लेगा अपने पैसे से, लेकिन उसका पेमेंट जब राइस मिलर एसएफसी को या एफसीआई के गोडाउन में चावल पहुंचा देगा, उसके 1.4925% के हिसाब से धान बनता है, उसका पेमेंट कर दे, चाहे चावल के रेट में पेमेंट कर दे। चावल का रेट जब हम धान किसान से धान राइस मिल ऑनर खरीद लेगा, कूट के उसके मिल में चावल पहुंचा देगा तो उसका पेमेंट कर दे, और देख ले कि किसान को मिलर्स चेक के माध्यम से पेमेंट किया है कि नहीं उस रेशियो में। अगर एक ट्रक चावल का दाम उसने पेमेंट कर दिया है, धान का दाम, एक ट्रक चावल जितना में धान का बना है उतना अगर किसान का पेमेंट हो गया है तो उसको पेमेंट कर दे। उससे ना उसको सरकार को अपनी पूंजी डूबने का डर है और ना किसी के यहाँ कोई दौड़ने का डर है। चावल आ गया, पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि किसान को रेगुलर पेमेंट कर रहा है। दूसरी बात कहना है कि कोरोना महामारी में जो हम लोगों के पास जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जिसको कहा जा रहा है, बिहार के हैं और उसी को प्रवासी कहा जा रहा है, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ गए हैं उनके लिए रोजगार का सवाल खड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, उद्योग लगाएंगे। उद्योग तो लगेगा तो 2 साल लग जाएगा, तब तक ही क्या करेंगे। एक नरेगा को छोड़ करके कोई काम नहीं है यहाँ, और नरेगा का काम समाप्त हो गया क्योंकि अब जुलाई आ गया, वर्षा हो रही है। वैसे हालात में मिल को चालू करा करके सरकार अपनी जुबान पर खरी उतर जाएगी। सारे मजदूर जो हैं, बेरोजगार मजदूर हैं, उनको काम मिल जाएगा, मजदूर को काम मिल जाएगा। किसान को धान का उत्पादन का 80% खरीद ली जाएगी, सुचारू रूप से मिल चलने लगेगा तो मिलर भी खुशहाल हो जाएंगे, किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और मजदूरों को काम मिल जाएगा। आप अपनी मांग को अंत में रखिए, अब आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसानों की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री की जो घोषणाएं हैं उसको बरकरार रखने के लिए, नीतीश कुमार की जो जुबान है सरकार के माध्यम से, जो उन्होंने जुबान दिया है मजदूरों को काम देने के लिए, सारे चीज को पूरा करने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि हमारे जितने भी बंद पड़े राइस मिल हैं उनको पुनः चालू किया जाए, जिससे कि सारा चीज व्यवस्थित हो जाए। मिलरों की स्थिति बहुत बदतर। अब मिलर्स अगर शादी करने के लिए जाएंगे तो उनका शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि मिलर की तो हालत खराब है। ये पहचान बनी हुई है मिलरों की। मैं मिलर हूँ, लड़की की शादी करने जाता हूँ तो पहले ही से कहता है अरे मिलर का तो धान मिलवे सब खत्म हो गए, बताइए पैसा कौन सी दी। एक चीज़ कहना है कि आप तो कई मिलरों से बात किए होंगे, सारे लोगों की दुख और पीड़ा को समझ गए होंगे। मिलरों की भावना भी खराब नहीं है और यहाँ के मजदूरों की भी भावना खराब नहीं। नीतीश कुमार को लोग चाहते हैं, नीतीश कुमार काम करें, इनको हाथ के मजबूत करने के लिए लोग भी तैयार हैं, लेकिन कैसे? पेट में भोजन नहीं रहेगा तो भजन कैसे होगा? आज मिलर के हाल देख रहे होंगे, चेहरे पर क्या बीत रहा है, मिल की पोजीशन क्या है। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोगों को बचाने के लिए नेतृत्व नीतीश कुमार करें और मिलरों को खरीद एजेंसी नियुक्त करें, ताकि सारा हमारा किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए और हमारे मजदूरों को, प्रवासी मजदूर जिसको कहते हैं, सारे लोगों को काम मिल जाए, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। यही मेरा अंतिम उनसे मांग है। मैं उनके दल का हूँ, मैं उनके पार्टी का हूँ, इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं उनको परामर्श दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ कि अंतिम घड़ी है, आप यह काम करके जस्ट ले लें, मिलरों को खरीद एजेंसी नियुक्त कर दें, ताकि किसान और मिलर दोनों खुशहाल, मजदूर भी खुशहाल हो जाए। यही मेरा प्रार्थना है। और एचडी न्यूज की भी ये मांग है, जो यहाँ की मिलरों की समस्या है, सरकार उससे इनिशिएटिव ले करके इनके मांग को, इनके समस्या को सुने और समाधान करे। क्योंकि हमने तमाम बातें जो की उससे कुछ ना कुछ ये निकल कर सामने आ रहा है। जब मिलें शुरू हो जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं, मिलर उनके मिल को बंद कर दिया गया, ताला जरा हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं सुकून की ज़िंदगी जो है उनकी शुरू हो पाएगी। तो सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज, सासाराम।